जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज मैं आप सभी लोगों को कैलाश मानसरोवर की यात्रा कराती हूँ। कैलाश पर्वत पर चलते हैं जहाँ शिवजी और पार्वती जी के बीच नोकझोंक चल रही है। अब शिवजी और पार्वती जी के बीच नोकझोंक का कारण क्या है कि लक्ष्मी जी और विष्णु जी ने एक बड़ा सुंदर भवन बनाया है और पार्वती जी चाहती हैं कि मैं उस भवन के गृह प्रवेश के उत्सव में जाऊं। शिवजी ने कहा, उमा मैं तो इन उत्सवों में जाता नहीं, पर पार्वती जी जिद पर अड़ी हैं कि मुझे तो जाना ही है। अब पार्वती जी जिद पकड़ चुकी हैं तो शिवजी ने कहा कि ठीक है उमा, अगर तुम जाना चाहती हो तो तुम चली जाओ, पर थोड़ा ध्यान रखना कि तुम जब सती थी तब भी तुम अपने पिता के घर बिना बुलाई गई थी, कहीं तुम्हारे मान या सत्कार में कोई कमी ना हो। पार्वती जी ने कहा, प्रभु लक्ष्मी मेरी बहन है, वो मेरा बड़ा सम्मान करेगी और वो मुझे भांति भांति के व्यंजन खिलाएगी, मेरा आदर सत्कार करेगी। शिवजी तो त्रिकालदर्शी हैं, थोड़ा मुस्कुराए और कहा, ठीक है उमा, तुम वृषभ पे बैठकर और बैकुंठ में चली जाओ। पार्वती जी चली गईं और बैकुंठ में जाकर जब वो लक्ष्मी जी के महल पर गईं, तो लक्ष्मी जी ने जब उन्हें वृषभ पर बैठे हुए देखा तो उनके मन में बड़ा अहंकार हो गया और लक्ष्मी जी ने पार्वती जी को न पानी के लिए पूछा और ना ही उनका कोई सम्मान किया। उल्टा उनका हाथ पकड़कर वो अपने भवन में ले गई और पूरे भवन को दिखा दिखा कर घमंड से कहने लगी कि देखो, ये मेरा भवन देखो कितना सुंदर बना हुआ है। पार्वती जी थोड़ा सा अपमानित महसूस कर रही थी। तभी लक्ष्मी जी ने कहा कि क्या तुम्हारे पति अभी भी शमशान वासी हैं? क्या अभी भी तुम पेड़ के नीचे ही रहती हो? पार्वती जी को बड़ा अपमान महसूस हुआ। उन्होंने कहा, मेरे पति सदाशिव त्रिपुरारी हैं, वो तीनों ब्रह्मांड के निर्माता हैं। तुमने बिना ही कारण बिना जाने मेरे पति का अपमान किया है। और पार्वती जी रुष्ट होकर वहां से चली गई। वहां जाकर वो शिवजी के पास बैठी और बड़ा ही नाराज होकर कहने लगी कि सब देवताओं के इतने सुंदर सुंदर भवन होते हैं, आप मेरे लिए भी एक महल बनवाइए। महादेव जी ने कहा, उमा मैं शमशान वासी हूँ, अनंत आकाश मेरा बिछौना है, मैं योगी हूँ, मुझे महल में रहना रुचिकर नहीं लगता। लेकिन पार्वती जी तो जिद पर अड़ी रही। तो शिवजी ने हंसकर कहा कि जैसी तुम्हारी इच्छा है, चलो मैं तुम्हारे लिए भवन बनवाता हूँ। और विश्वकर्मा को याद किया। दोस्तों, अनादिकाल से विश्वकर्मा ऐसे भवन निर्माता हैं कि जब उन्हें याद किया जाता है तो वो भवन सामग्री लेकर ही आते हैं। अब जैसे विश्वकर्मा जी को याद किया तो उन्होंने ध्यान लगाया कि माँ पार्वती को भवन बनवाना है। जैसे ही आए तो महादेव जी ने कहा कि विश्वकर्मा, जैसा उमा चाहती है वैसा एक भवन बनवा दो। पार्वती जी ने कहा कि मेरा महल ऐसा होना चाहिए जो पूरा सोने से बना हो, जिसकी तीनों लोकों में कोई तुलना ना कर सके, और लक्ष्मी जी के महल का तो एक कोना भी वैसा ना हो, और ना ये धरती पर हो और ना ये जल में हो। बड़ा ही सुंदर भवन बनाइए। बड़े ही कम समय में सुदूर दक्षिण के समुद्र के किनारे 3 पर्वतों के बीच पर एक बड़ा ही सुंदर भवन जो पूरा सोने से बना हुआ था, विश्वकर्मा ने बनाकर तैयार कर दिया। उस भवन की जितनी तारीफ की जाए कम थी। उसकी पूरी परकोटे दीवारें सोने से बने हुए थे, स्फटिक मणि की फर्श बनाई थी, हीरे और मोती के खंभे थे। अद्भुत भवन था, जो अद्भुत महल था, जो त्रिभुवन में अनोखा था। पार्वती जी बड़ी प्रसन्न हुई। उन्होंने गृह प्रवेश का मुहूर्त निश्चित किया और समस्त देवी देवताओं को बुलाया और नारद जी को बुलाकर कहा कि कोई अच्छे ब्रह्म ऋषि को बुलाकर लाओ जो प्रकांड विद्वान हो और मेरे गृह प्रवेश की पूजा करवाए। नारद जी ने जाकर महर्षि विश्रवा को आमंत्रित किया। गृह प्रवेश हुआ, बड़ी सुंदर पूजा हुई और सभी देवी देवताओं ने, जिन्होंने महल देखा, वो प्रसन्न हो गए और लक्ष्मी जी तो अपलक महल को देखती रह गई। पार्वती जी तो यही चाहती थी। उन्होंने लक्ष्मी जी को कहा कि ये देखो, ये त्रिभुवन के स्वामी का महल है, जिसको तुमने भिखारी कहा था, जिसे तुम्हें शमशान वासी कहा था। ये मेरे पति का ही प्रताप है कि ये इतना सुंदर महल उन्होंने बनाया है। सब देवी देवताओं को बहुत से उपहार देकर विदा किया गया। अब बारी आई महर्षि विश्रवा की, जिन्होंने ब्राह्मण बनकर इसकी पूजा करवाई थी, तो उन्हें दक्षिणा देनी थी। अब जब उनका दक्षिणा का समय आया तो शिवजी ने पूछा कि तुम भी अपनी दक्षिणा मांग लो। महर्षि विश्रवा ने थोड़ा सुकुचाते हुए कहा कि प्रभु, अगर आप प्रसन्न हैं तो मुझे ये महल दान में दे दीजिए। ऐसा सुनते ही पार्वती जी के अरमानों पर पानी फिर गया और शिवजी ने वो महल महर्षि विश्रवा को दान में दे दिया।
दोस्तों, माँ पार्वती बड़ी रुष्ट हुई और उन्होंने महर्षि विश्रवा को श्राप दिया कि जिस तरह तूने मेरे अरमानों को जलाकर खाक कर दिया है, उसी तरह एक दिन मेरे अंश का एक अवतार आएगा और तेरे इस महल को जलाकर खाक कर देगा और तेरे कुल में कोई पानी पीने वाला भी नहीं बचेगा। इस भयंकर श्राप को देखकर माँ पार्वती शिवजी से बोली कि आप सही कहते हैं, हमें भवनों में रहना रुचिकर नहीं लगता। और दोस्तों, आप याद करिए, महर्षि विश्रवा रावण के पिता थे और वो नगरी, वो महल सोने का था जो लंका थी। और एक दिन महर्षि विश्रवा ने वो महल अपने बड़े बेटे कुबेर को दिया था, जिससे रावण जीत कर ले आया था। और हनुमान जी जो शिव जी के अंश थे, उन्होंने उसको जलाकर खाक कर दिया और उस कुल में कोई पानी देने वाला भी नहीं बचा, सिवाय विभीषण के, जो कि राम की शरण में चले गए थे।